भी इसकी लाइफ ना 30 दिन की, दिन जो है ना उसकी लाइफ 1 साल की रहती है। क्वीन हनी भी मतलब हनी स्टोर नहीं करती, किसी के ऊपर अटैक नहीं करती। इसमें फीमेल है, फीमेल वर्कर 30 दिन तक जिंदा रहते हैं। जो अटैक करते हैं ना, हनी स्टोर और अटैक करने का काम फीमेल वर्कर करती है, और मेल रहते हैं इसमें 3 या 4। इसमें किंग नहीं है ना, तो 2 या 3 रहेंगे। तो ऐसे मतलब साल के पहले मर जाएंगे ये दोनों। तो देखो क्या, ये पीछे जो पेटी है इसके अंदर 7-8 प्लेट है, ऐसे 7-8 प्लेट है। उसमें से एक प्लेट बाहर निकालेंगे, तो उसके ऊपर हनी बीज बैठे रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम हनी बीज डेमो देखने वाले हैं। लेकिन डेमो दिखाते समय कोई हनी बीज किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगी। मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी के ऊपर अटैक नहीं होगा। बस एक जनरल नॉलेज के लिए बताता हूँ कि कभी भी कोई हनी बीज इंसान के बॉडी के आसपास आती है ना, तो एक तो उसे इंसान को उसे हाथ लगाना नहीं चाहिए। ये ऐसी चीज करना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हनी बीज को कोई हाथ नहीं लगाता, तकलीफ नहीं देता, तब तक हनी बीज खुद अटैक नहीं करती। आप सबके सर के आसपास कभी ना कभी हनी बीज आई होगी ना। हाँ। थोड़ा सा याद करके देखो कि जब भी हनी बीज आपके बॉडी के आसपास आ रही है, तो सबसे पहले अटैक कौन कर रहा है, हनी बीज या फिर हम कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत की तो एक तो कोई करेगा ना। हाँ। हम लोग डर जाते हैं और ये सब चालू होता है ना। हाँ। लेकिन क्या होता है कि ये सब चालू होते समय भी हनी बीज गई भी रहती है, फिर भी 2-3 सेकंड के लिए चालू ही रहते हैं हम लोग। हाँ। बराबर ना। हाँ। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई हनी बीज अगर घूम रही होती है, उसी टाइम उसे जोर से लगा, उसे आ रहा है गुस्सा, फिर वो वापस उठकर अटैक कर रही। तो उसने अटैक किया तो उसके आजू बाजू में 5-6 थे, उन्होंने अटैक किया। और वैसे कहा जाए ना तो हनी बीज का काम है कि हनी को स्टोर करो, ना कि अटैक करो। ओके, अटैक क्यों नहीं करती, क्योंकि आप में से किसी ना किसी को ये बात पता रहेगी कि हनी बीज अटैक करने के बाद मर जाती है। सुना है? नहीं। हाँ। हनी बीज ने अटैक करने के बाद उसका एक पार्ट रहता है बॉडी में, पता है क्या? काटा। डंक मारते हो। हाँ। हाँ, टंक रहता है ना बॉडी में। हाँ। वो टंक उसके हार्ट को अटैच रहता है, तो रहता है एरो टाइप। गुस्सा आने के बाद बॉडी के ऊपर बैठती है, फिर वो क्या करती है, पुश करती है, तो डंक जाके अपने बॉडी में फिर लॉक हो जाता है। फिर अभी अटैक किया तो भागना भी है ना। तो भागने की गड़बड़ी में क्या हो रहा है, नहीं निकल रहा, लेकिन उसके हार्ट वाली साइड फट जाती है, नीचे गिरकर 1.5 घंटे के अंदर तड़प कर मर जाते हैं। वो डंक अपने बॉडी में रुकता है। ओके, और हनी बीज की लाइफ ना 30 दिन की, तो 30 दिन के लाइफ में भी ना 5-6 दिन मेच्योर होने में जाते हैं कि छत्ता तैयार क्यों करना है, कैसे करना है, हनी कहाँ से लाना है, यहाँ से कितना दूर जाना है। ये ऐसे नहीं ना कि अंडे में से बाहर ले जाओ हनी लाने। मेच्योर होने में 5-6 दिन लगते हैं। तो 30 दिन की लाइफ, ऊपर से अटैक करने के बाद मरना है, तो खुद अटैक क्यों? बराबर ना। ये हनी बीज का काम है कि बाहर जाओ हनी लेके आओ, हनी मिलेगा फूल में, तो हनी बीजों को ब्लर दिखाई देता है, तो उनका काम सिर्फ स्मेल के ऊपर चल रहा है। हमारे घर के अंदर जो खाने के ऊपर जो मक्खी आ रही है ना, तो उसको खाना दिख रहा है इसकी वजह से नहीं, खाने की स्मेल की वजह से पता चल रहा है खाना किस कोने में। तो इसी तरह से हनी बीजों को पता चल रहा है स्मेल के ऊपर अट्रैक्ट होके फूल मिल रहा है, फूल को जो स्मेल है, तो स्मेल के ऊपर काम चल रहा है। तो इंसान के सर के आसपास, बॉडी के आसपास क्यों आती है? हमने बालों को ऑयल लगाया, स्मेल, पाउडर लगाया, स्मेल, परफ्यूम लगाया, स्मेल, तो ये फूल की स्मेल है ना। तो जो हनी बीज घूम रही है ना, तो ढूंढ रही है फूल को, फिर 2-3 सेकंड में पता चलता है कोई फूल वूल नहीं, 2-3 सेकंड में फिर दूसरी जगह पे चली जाती है ना हम लोग ऐसे ऐसे करने के बाद भी, बराबर ना। तो 2-3 सेकंड के बाद वो निकल जाती है, लेकिन 2-3 सेकंड में हम काम खत्म कर रहे हैं ना। किसी भी हनी बीज को गुस्सा आने के बाद वो क्या करती है, पैर से लेकर सर तक जो बॉडी पार्ट्स मिले वहां पे अटैक करती है ना। हाँ। तो आपके सर के आसपास जो हनी बीज आई है आज तक, जिनको आपने ऐसे ऐसे करते हुए आप लोग डर जाते हो, तो उन हनी बीजों को अगर सच में अटैक करना है तो वो आकर टाइम पास करेगी। तो क्यों हाथ लगाना है, क्यों ये करना है? हनी बीज ने जो हनी स्टोर किया उसका है कि हमारे उसका। तो हम क्यों बोतल भर के ले रहे? खाना स्टोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पानी फ्रूट ऐसा कुछ खाते नहीं। और हनी को स्टोर क्यों करते हैं? क्योंकि अपने जंगल ने उसे हनी साल में एक बार दिया। चलो अपने घर के बाहर कोई आम का पेड़ है, आम आ गया, पक गया, खा लिया, सब खत्म,
वापस आने में कितना टाइम लगेगा? एक से 1 साल ना। तो अपने जंगल में फ्रूट साल में एक ही बार आ रहे, तो फ्रूट साल में एक बार, तो उसका फ्लावर एक बार, तो उसमें से हनी एक बार। अभी भी आपने राउंड लगाया, कितने फूल दिखे? अभी तक नहीं दिखा है। बराबर ना मैडम? उनके लिए रेयर है। तो बाहर फूल ही नहीं, ऊपर से इंसान सब हनी निकाल दे, तो इनको अगली सुबह खाना कहाँ मिलेगा ना। तो ये डर बसा है उनके मन में। तो जब भी लोग आते जाते समय रास्ते में जो अटैक होता है ना, वो अटैक होता है हनी की वजह से। कि छत्ते के नजदीक जाने के बाद कोई इंसान जानवर जाता है तो हनी बीजों को लगता है ये हनी लेने आया, तो शुरुआत में 5 या 10 हनी बीज अटैक करते हैं। उतने में वहां से लोग दूर नहीं भागते तो बाकी के अटैक करते। समझ में आया? तो डरना नहीं चाहिए। ये पाले हुए तो अटैक नहीं होता, ऐसे नहीं, महीने में 4-5 बार मेरे ऊपर भी अटैक होता है। ओके, लेकिन अटैक जब भी होता है तो मैं तो मुझे तो दिख तो रहा है वो डंक कर रही है, अंदर जा रहा है, पेन तो हो रहा है। जब सामने देखता हूँ तो पेन डबल होता है, फील होता है ना, वो देख रही हूँ। तो जैसे कि जब भी अटैक होता है ना, तो मैं हनी बीज को बिल्कुल भी हटा नहीं सकता, क्योंकि ये पढ़ाई में मैंने अपने माइंड में एक बात फिक्स करके रखी है, मैं अगर किसी एक हनी बीज को हाथ लगाऊंगा तो 4-5 अटैक और लेने पड़ेंगे। तो ये करने से 2-3 बार सोचा करो। तसं नाही बाबू लहान आहे ते फक्त दाखवतात आहे बघायला. इसमें बस टेक्निक ही रहती है कि मैं सिर्फ लकड़ी को पकड़ता हूँ, मैं इनको हाथ नहीं लगाता। जब आप बाहर से नई पीटियां लेके आते हैं तो अंदर ऐसी खाली फ्रेम रहती है। हाँ क्योंकि इसके ऊपर वो पूरा छत्ता तैयार होता है। छत्ता तैयार होने के लिए कम से कम 5-6 महीना लगता है। तैयार भी कैसे होता है, हम लोगों को लग रहा है हनी भी सिर्फ हनी लेके आ रही है फूल में से, लेकिन लाती है वो नेक्टर ना। नेक्टर में हनी है वो अलग करके होल के अंदर जाता है। अभी हमारे पास बहुत सारा नेक्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, मशीन या फिर हाथ का इस्तेमाल करके निचोड़ के उसमें से हनी को अलग करने की कोशिश करेंगे। देखिए हनी बीज के पास इतने सारे ऑप्शन नहीं, तो हनी बीज हनी को अलग कैसे करती है, अंदर जैसे आती है ना, अंदर आने के बाद हनी बीज को रास्ते में 7-8 प्लेट दिख रहे हैं, 7-8 प्लेट, और एक प्लेट के ऊपर इतने सारे होल ना, तो एक हनी बीज का एक ही होल रहता है, 2 या 3-4 नहीं रहते, क्योंकि एक होल भरते भरते मर जाती है 30 दिन में। ओके, तो कोई 2-3 होल नहीं रहते। तो रूल्स भी ऐसे रहते हैं कि होल कभी भी चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि 30 दिन के लाइफ में उसने जितना हनी स्टोर किया है खुद ने, तो जब तक जिंदा रहती है उतना ही पीते, इसलिए होल कभी किसी हनी बीज का चेंज नहीं होता। तो उस होल के ऊपर जाके बैठेगी, बैठने के बाद पैरों से नेक्टर निकालेगी, नेक्टर को रखती है मुंह के अंदर, और मुंह को जो है पूरे सर को जो है ना रखती है होल के अंदर। होल के अंदर मतलब ऐसे दिख रहे हैं, सर को अंदर डाला है ना होल के अंदर। तो ये जब भी होल के अंदर सर जाता है ना, तो समझ लो कि अभी जो है ना हनी अलग हो रहा है। तो हमें अगर हनी को अलग करना है नेक्टर में से, तो हम मशीन में या फिर हाथ से निचोड़ के निकालेंगे ना, तो वो चबाने का काम करेगा। तो चबा कर ऑप्शन नहीं तो पहले चबा लेती है, सब अंदर आता है हनी। भूख लगी तो आधा पिएगी, पेट भरने के बाद अगर नहीं जा रहा अंदर तो फिर वो स्टोर करेगी, ताकि बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा। तो चबा कर सब हनी अलग होता है, तो मुंह के अंदर च्युइंगम टाइप कुछ तो बचा ना, उससे होल तैयार हो। एक होल तैयार होने 2 या 3 दिन लगते हैं, लेकिन ये पूरी फ्रेम तैयार होने में 5-6 महीना लगता है। मतलब इसमें 3-4 पीढ़ी निकल जाती है छत्ता तैयार होने। पीढ़ी निकल जाती है मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो कुछ जगह पे कुछ खाली होल है, हनी बीज नहीं, तो मतलब वो 30 दिन के बाद मर गए। जो जिंदा है वो होल पकड़ के बैठे, लेकिन जो हनी बीज जो है ना, जो मरे हुए हैं उनका हनी बचा रहेगा ना थोड़ा बहुत, तो वो हनी जो मेच्योर है वो नहीं पी सकते, वो हनी रहेगा। फिर जो नई हनी बीज अंडे में से बाहर निकलेगी, उसके 2-3 दिन मेच्योर होना पड़ेगा ना। तो फिर कोई खाली जो छत्ते के अंदर कोई खाली होल मिल जाता है तो उसमें हनी रहता है तो पी लेती है। फिर 2-3 दिन के बाद मेच्योर रहती है, मेच्योर जल्दी होती है क्योंकि काम जल्दी करना पड़ता है। ओके, तो मेच्योर जल्दी हो जाती है, तो फिर नोटिस करने लगती है ये बाजू वाला वर्कर क्या कर रहा है, बाहर क्यों जा रहा है, वापस आ रहा है, ये छत्ता क्यों तैयार कर रहा है।
क्या चबा रहा है, इससे क्या होता है, फूल के ऊपर जाके क्या कर रहा है, नेक्टर कैसे निकाल रहा है। तो ये 2-3 दिन का पीछा होता है उसका। फिर 2-3 दिन के बाद वो जैसे मेच्योर हो जाती है तब तक वो उसकी लाइफ एंड हो जाती है नए पुराने हनी बीज की। तो पुरानी हनी बीज मर गई तो उसका रूट ये पकड़ ली। तो ये हनी बीज आज भी बताने की कोशिश क्या करते हैं कि हनी बीजों की पीढ़ी ना आज भी नई पीढ़ी जो है पुराने पीढ़ी को फॉलो कर रही है, इसलिए घर काम होल रास्ता सब सेम रहते हैं, कुछ चेंज नहीं होता। ओके, तो जैसे कि अभी ओरिजिनल डुप्लीकेट हनी चेक करना है तो घर जाने के बाद एक कांच का बाउल लो, उसमें पानी डालो, थोड़ा सा हनी ले लो, ऊपर से पानी में छोड़ो। अगर हनी ओरिजिनल तो पानी को चीरते हुए नीचे जाके बैठेगा। 20-25 मिनट तक ओरिजिनल हनी मिक्स नहीं होता जब तक हम मिक्स नहीं करेंगे। गुड़ शुगर जिस हनी में डाला जाता है, आप जैसे पानी में डालते हो तुरंत मिक्स हो जाएगा। कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद क्या होता है, हनी का कलर चेंज होता है ना, हनी जम जाता है, बराबर ना। तो जम जाने के बाद शुगर बैठ गई, खराब हो गया, डुप्लीकेट बेचा। लास्ट ऑप्शन बॉटल के ऊपर के एक्सपायर डेट कहीं हनी जम गया तो आप में से कोई इस्तेमाल करता है? देखिए, सबको ये बात पता है ना कि जितना पुराना हनी उतना अच्छा हनी। हनी को एक्सपायर डेट नहीं पता है ना, तो हनी खराब नहीं होता तो फिर अंदाजा किसने लगाया? हमने ही ना। जम गया इसकी वजह से इस्तेमाल करना बंद किया। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर घर के अंदर अगर हनी जम जाने से खराब होता है तो घर के अंदर और भी चीजें जम जाती है ना, तो उनका इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे कि घी जम गया, नारियल तेल जम गया, खाने में जिस ऑयल का इस्तेमाल, शीरा बनाने के लिए डालडा, और भी जमी हुई चीजें रहती है ना, तो उनका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बचपन से देखते हैं ये जमे हैं तो खराब नहीं हुए, हीट तो पतला हो जाएगा। तो घर के अंदर इतने सारी चीजें जम सकती है तो एक हनी की बोतल क्यों नहीं फेंकना क्यों? तो वो भी क्रिस्टलाइज होती है, हीट देने के बाद पतला आपको सामने दिखाई देगा, पतला हो रहा है। एक्सपायर डेट जो बोतल के ऊपर देखते हो हनी की, वो एक अंदाजा लगाते हो, एक्सपायर डेट हो जम जाने के। एक्सपायर डेट हो, हनी खराब ही नहीं होता तो एक्सपायर डेट का मतलब संबंध ही नहीं है ना। तो बोतल के ऊपर एक्सपायर डेट डाली जाती है, बोतल के ऊपर एक्सपायर डेट डाली जाती है। जैसे कि सरकार का रूल्स है ना कि जितने सारे खाने की चीजें बोतल पैकेट्स में डाल के बेचना है तो एक्सपायर डेट डाल के बेचो। घी खराब होता है लेकिन आप फिर एक्सपायर डेट वाली बोतल क्यों खरीद रहे हो? नमक खराब होता है, पैकेट के ऊपर एक्सपायर डेट क्यों खरीद रहे हो? पानी खराब होता है, इसलिए क्यों खरीद रहे हो? रूल्स के हिसाब से बेचना है तो एक्सपायर डेट डालनी पड़ रही है लोगों को। और धूप में एक बार रखना चाहिए घी और हनी को, क्योंकि घर का क्लाइमेट ही ऐसा रहता है कि इन चीजों को जमा दे रहा है। फ्रिज में नहीं रखना चाहिए घी और हनी को, बहुत सारी चीजों को, लेकिन फिलहाल तो मैं कहूंगा घी और हनी को मत रखो, क्योंकि ये चीज खराब नहीं होती तो लाइफ टाइम कबर्ड में भी अच्छी रहेगी। जबरदस्ती अच्छी क्यों रखना फ्रिज में? ओके, थैंक यू सो मच। Say the bees are together. Is that true? Can you? क्वीन जो है ना उसकी लाइफ 1 साल की रहती है। क्वीन हनी भी मतलब हनी स्टोर नहीं करती, किसी के ऊपर अटैक नहीं करती। इसमें फीमेल है, फीमेल वर्कर 30 दिन तक जिंदा रहते हैं जो अटैक करते हैं ना। हनी स्टोर और अटैक करने का काम फीमेल वर्कर करती है, और मेल रहते हैं इसमें 3 या 4। इसमें किंग नहीं है ना, Correct. तो 2 या 3 रहेंगे। तो ऐसे मतलब साल के पहले मर जाएंगे ये दोनों, 20 और 15 वाले। तो ये उसके वर्कर है ना, वर्कर मर गए तो फिर हनी स्टोर कौन करेगा? तो क्वीन का काम है कि वर्कर जैसे कम होते दिखाई देंगे ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाओ, ब्रीड करके वर्करों को बढ़ा। और कभी कभी क्या होता है कि क्वीन भी कभी कभी बिना ब्रीड करे मर जाती है, मतलब वो उसकी भी लाइफ है ना, 1 साल के बाद मर जाएगी। तो कभी कभी अगर वो मर गई ना तो पूरा घर खाली। आप लोगों ने देखा है एग्जाम्पल, मतलब ये खाली छत था, हनी बीज नहीं देखा है ना। तो क्वीन मरी, फिर 30 और 15 दिन के बाद पूरा घर खाली। लेकिन हर एक क्वीन कोशिश करती कि उसके बाद कोई ना कोई घर चलाए। वो क्या करेगी फिर मरने से पहले जो लास्ट टाइम ब्रीड करेगी, उस ब्रीड में वो बहुत सारे मेल फीमेल को जन्म देगी और 2-3 क्वीन को। 2-3 क्वीन में से जो स्ट्रांग है, हेल्दी है, वो उसका घर चला दे ऐसे। बाकी क्वीन जहाँ पे रहेगी वहां पे इनको जाना ही पड़ेगा ऐसे। कभी कभी छत्ते में हनी ही नहीं, वर्कर भूखे पैसे मर रहे, तो क्वीन अकेले यहाँ से बाहर निकलेगी और ढूंढने लग जाएगी 1-1.5 किलोमीटर में पेड़ और फूल। 1-1.5 घंटे तक वापस नहीं है तो उसको एक स्मेल रहती है, वो बताती नहीं। मतलब हम इंसान बोलते हैं तो वो बताती नहीं, स्मेल की वजह से सब हनी बीजों को पता चल रहा है कि ये काम करना है। तो ऐसे तो फिर वो क्वीन अगर यहाँ से निकल जाती है 1-1.5 घंटे तक वापस नहीं, तो ये सब वर्कर एक साथ ही इकट्ठा होके उसके स्मेल के ऊपर अटैक होके वो जहाँ पे बैठी है वहां पे छत्ता तैयार करेंगे।
ऐसे। और आप बहुत सारे बच्चों को हम लोग क्या बताते हैं कि सर्दी खांसी होने के बाद हनी के 1 चम्मच पिया करते हैं ना। तो हनी ऐसी चीज है कि सभी बीमारी के लिए पिया जा सकता है। और मतलब ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि जामुन के पेड़ से अगर हनी बीज ने हनी निकाला तो जामुन का पेड़ मेडिसिन प्लांट है, क्योंकि डायबिटीज वाले लोगों को आज भी उससे दवाई तैयार होते हैं। तो उस पेड़ के रूट से लेकर पत्ते तक वही दवाई का बेनिफिट्स है ना। तो हनी बीज नेक्टर निकाल रही है, मतलब वो पूरे पेड़ का बेनिफिट्स भी निकाल रही है। तो पूरे पेड़ का बेनिफिट्स आ रहा है उस नेक्टर में। और हनी बीज एक ही पेड़ में से हनी नहीं निकालती ना, अपने जंगल में हजारों लाखों, तो उसमें भी हजारों लाखों मेडिसिन प्लांट, हर एक मेडिसिन प्लांट है अपने जंगल में, बस इस्तेमाल करना नहीं है। तो हनी बीज क्या करती है, साल भर का खाना तो स्टोर करती है, कभी नहीं मिला ऐसा, इस फूल से निकालकर उस फूल से निकालकर वो अपने होल के अंदर खाने को स्टोर कर रही है। खाना स्टोर करने के चक्कर में हजारों लाखों मेडिसिन प्लांटों के बेनिफिट्स, लाखों बेनिफिट्स निकालकर एक ही जगह पे इकट्ठा किया उसने, वो है हनी। इसलिए हनी का सेवन हम लिमिटेड करते हैं, दवाई की तरह 1 या 2 चम्मच। समझ में आया? तो सर्दी खांसी के लिए नहीं, सभी बीमारी के हनी के पिया जा सकता है। पॉइजनस चार पे वो बनाते हैं क्या? पॉइजनस चार भी रहते हैं ना, तो वहाँ बनाते हैं तो खट्टा। कैसा रहता है कि अभी यहाँ पर हनी ही नहीं है, फूल ही नहीं है, तो उनको फिर जगह चेंज करनी पड़ेगी, तो इसलिए शिफ्टिंग रहती है कभी कभी। हाँ, लेकिन छत्ता निकाला हमने, चलो बिल्डिंग के ऊपर अपने खिड़की के बाहर ही लगा, हमने निकाला, वापस आकर बैठे, तो इसका मतलब उनको खाना बहुत ज्यादा मिल रहा है उसमें, तो जगह नहीं छोड़। कभी कभी देखते हैं ना, पानी की टंकी के नीचे बिल्डिंग के ऊपर वो लटके हुए, मतलब 1-1.5 साल हो गया वैसे के वैसे। क्यों रुके हैं? क्योंकि अभी जंगल में फ्लावर एक ही टाइम आ रहे हैं, लेकिन हमने लगाया बड़े बड़े गार्डन, 12 महीने फूल दिखने वाले, तो वहां से ज्यादा खाना मिल रहा है, इसलिए वो वहाँ पे गए। सर आप हनी बेचते हैं? बराबर, शॉप में। ओके, थैंक यू सो मच। क्वीन बाजे खाली देखना ए अभी 7-8 फ्रेम थे ना, देखते अभी देख रहे हो वो कौन से फ्रेम। बट क्वीन अभी बड़ी होती है राइट? हाँ, थोड़ी छोटू सारे बोटा बसले पीछे चल पीछे। फोटो ते बोलते तू हाता लुंदा को मला। इसमें है हाँ इसमें एक क्वीन रहेगी, चेक कर रहे हैं अभी, चेक करते समय उसको काटना मारा ऐसे। दोस्त पे डरे तो चला आपण देखील मारा कारण आपण ते 100 वाली आहे ते का खडकवाली मास बस एक ग्रुप फोटो निकालो चला या पुढे या आपल्या ग्रुप मधले पुढे या, इकडे मधमाशा काढलेले इकडे आहे निकाली ना नाही, शिकडे आहे. देखा हनी बीन देखा आयुष त्याच्यामध्ये सील झालेलं असं ना मला, त्याच्यामध्ये मत पडलेलं. या पुढे या इकडे. काय काय बोलताय? जाणार साडी उडून जाणार का इथे येणार परत? उडून तसे जात नाही. मग ते बस कसे आणणार कैसे इधर से ले सकते हैं ना, बाय कर सकते हैं ना. हा कर. हाँ बाइक इसमें आई तो 2 बाइकर है मेरे। अगर नहीं होगी तो ठीक है. ये तो बहुत ही मेरा जास्त आहे. तर ते सील केलेलं आहे ना, त्याच्यामध्ये मध गोला केलं ते सील आहेत बघा, बोला त्यांच्यामध्ये मध असतं. तुला बघायचं आहे हनी बीन माहिती आहे ना तुला? नाही आहे दाच बटरफ्लाई मस्किटो तू ना बाबा. ये साइड से जाना, ये साइड से जाना.
पकड़ी ले बस You know, it's just like a dream come true kind of. बस पकड़ दे मैंने वीडियो नाखवा दे त्यांना हात लावला तर काय प्रॉब्लेम नाही ना फक्त 10 रुपये एक फुलपाखरूचे भाजी त्यात पण तो पेनल्टी लावेल पुढे इथे व्हिडिओ काढ छान झालं मी पुढे पाणी आहे पुढे नका जाऊ इथून जायचं ये पुढे त्याला चिटकेल बघ आला तो शांत बसा सगळ्यांनी. तुम्ही कॅम्पला गेले होते का असे डॅडी मम्मी को हाताजवळ केला फोटो काढून काय करणार मम्मी यू नॉट catching on you used to right ए उडी मारू नका. कुठे बसलं तर काय दिसत नाही ना उडायला तर दिसत तरी आपण चाललो ना थोडं पुढे एकदम तरी मग ते येणार चला इथूनच चला तिथे पाणी आहे चल इथून नाही मी येते पकडायला जरा हल्ला की मी અહીંયા तू पडलीस की बाहेर पडायची. उडी घेऊ एका ठिकाणी राहतच नाही चतुर पकडा चतुर पाठी धागा बांधण्याने सोडून चतुर्थ आहे ना नागपूर फुलपाखरू